अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। और आज मैं सुबह-सुबह यहाँ पे डॉगी के लिए खाना वग़ैरह जो है रेडी कर रही थी। और उसके बाद साथ ही मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। और ये रहा जी हमारा नाश्ता, चाय और पराठा, साथ सालन हो जाएगा या अंडा वग़ैरह कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, मैं पराठे मैं जो हूँ पराठे बहुत क्रिस्पी बनाती हूँ। मैंने करसा पराठे बनाए हैं, मतलब काफ़ी टाइम मैंने जो है पराठे बनाए हैं, तो मेरे प्रैक्टिस हुई हुई है मेरी। और मेरे ना पराठे बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। और मैं घी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब जितना एक पराठा क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए यूज़ होता है उतना ही यूज़ करती हूँ, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और नाश्ता करने के बाद जी बर्तन मेरे नाश्ते के बाद ही होंगे, इससे पहले के कोई बर्तन नहीं होते। किचन जो है मैं रात को डेली के बर्तन जो है वो वॉश करके ही सोती हूँ, लेकिन अगर कभी रह जाएँ या फिर जैसे मिडनाइट में कुछ खा लिया तो वो वाले अगर बर्तन पड़े रह जाएँ तो पहले नाश्ते से पहले मैं अक्सर धो लेती हूँ। लाज़मी नहीं कि नाश्ते से पहले ही धोऊँगी, अक्सर धो के तो उसके बाद फिर मैं बाकी काम वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। अच्छा, मुझे ये चिमटा और ये चाय की जो छन्नी होती है या पौनी जिसे कहते हैं, ये धोना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो चिमटा होता है उसके साथ अंडा मेरा हमेशा चिपक जाता है। और मोस्टली मतलब हमेशा तो नहीं। और ये जो चाय की छन्नी है ये तो या मुझसे टूट जाती है धोते हुए, या फिर यूज़ कर कर के इतनी काली हुई हुई होती है, अजीब सी लग रही होती है। क्या यहाँ पे मैं जो बर्तनों का छक्का कहते हैं या फिर बर्तनों का स्टैंड है, जो भी इसकी ट्रे भी लाजमी वॉश करती हूँ, नहीं तो ये बड़ी कोई अजीब सी हो जाती है। अभी भी इस पे ना मतलब पानी अगर पड़ा रहे ना तो ये बड़ी एक तो स्मेल भी आ रही होती है, फिर वो नहीं फंगस टाइप का है, अजीब सा हो जाता है, उस तरह का कुछ होता है। तो मैं लाजमी ये सब कुछ भी वॉश करती हूँ। अच्छा, ये सब कुछ वॉश करने के बाद मैं शेल्फ़ वगैरह वॉश करूँगी। और जब पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ओवन वगैरह और डिस्पेंसर वगैरह सारा कुछ जब मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, फिर मैं चलूँगी बाकी सफाई करने के लिए। सारे घर की सफाई वगैरह करना भी ईज़ी नहीं होता, तकरीबन मुझे 2 से ढाई 3 घंटे भी अक्सर लग जाते हैं, और कभी इससे भी ज़्यादा लग जाता है जब मुझे मतलब हर एक चीज़ वॉश करनी पड़ती है। लाइक वॉशरूम्स में जो मग होता है, मग्गा वगैरह, लोटा, बाल्टियाँ वगैरह, वो सब भी जब मैं कभी वॉश करती हूँ फिर मुझे बेहद टाइम लग जाता है। तो वैसे नॉर्मली मुझे नॉर्मली सफाई के लिए जब मैं 3 दिन बाद 2 दिन बाद जब सही वाली करती हूँ, डेली के तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता है या फिर 35 मिनट तकरीबन लगते हैं। और अगर फिर मैं कभी 2-3 दिन बाद जो डीप सफाई होती है उसके मुझे 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे जब मैं वो सारा कुछ कर लेती हूँ उसके बाद जी डस्ट बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है। और फिर जो ब्लैक चीज़ें होती हैं जैसे कि लैंप हो गया, वास हो गया, या फिर ये क्या कहते हैं कर्टन वगैरह, रग वगैरह, इन पे इतनी डस्ट होती है, आप जितना भी साफ़ कर लें 5 मिनट बाद आपको वही डस्ट वापस नज़र आएगी। और बस मैं वो जब सारा कुछ नीट एंड क्लीन करती हूँ फिर मैं कहती हूँ शीशे वगैरह क्यों छोड़ो, इनको भी कर देती हूँ। इनको भी मैं जब करती हूँ तो वैसे ही न्यूज़पेपर से अगर करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन न्यूज़पेपर लाने की मुझसे ज़हमत नहीं हो रही थी, तो बस मैंने ये कपड़ा उठाया, पहले कपड़े से डस्ट जो है वो साफ़ करेंगे और फिर दूसरा कपड़ा मतलब इस पे स्प्रे कर देंगे। मिरर का स्प्रे इजीली कहीं से भी मिल जाएगा, और किसी भी मार्ट वगैरह से कहीं से भी ना आप ले सकते हैं। नहीं तो आजकल मेरे ख्याल से मैंने $1 पे भी देखा था, और दोनों जगहों पे मैंने तो मार्ट से लिया था, लेकिन सेम प्राइस है दोनों की। जब मैंने प्राइस चेक की थी तो दोनों की सेम ही थी। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं टेबल, इसका भी जो ये ऊपर शीशा सा लगा हुआ है ये भी ब्लैक कलर का है, इस पे भी सारा दिन डस्ट ही रहती है। और इसको भी पहले सादा कपड़ा ऐसे ही मारेंगे, लेकिन मैं इस पे स्प्रे ज़्यादा नहीं करती, मैं इस पे बस कपड़ा अक्सर मार देती हूँ और शीशों पे स्प्रे करके फिर दूसरे कपड़े से साफ़ करती हूँ, तो कोई लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं रहती। अच्छा, उसके बाद जब सारा काम मैंने कर लिया फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही और मैंने लेशेज़ खाए, ड्रामा शामा देखा। और फिर मैंने जैसे कि दिन को कुछ भी नहीं खाया था, बस नाश्ता ही किया हुआ था, उसके बाद काम वगैरह सारा कुछ कर लिया। तो शाम में ये अंडे आ गए थे, जबकि अंडे मैं रात को लेके भी आई थी और आ गए, और मुझे पता है ख़राब ही होने हैं। अब बाकी अल्लाह ही खैर करे। खैर मैंने फ्रिज ही में रखे थे, जो बहुत पहले मेरे ख़राब हुए थे वो मैंने फ्रिज से बाहर रखी हुई थी ट्रेस, तो इस वजह से वो खैर वो ये वाली ट्रे नहीं थी, वो दूसरी थी। तो वो फ्रिज में पूरी रखती भी तो उसका गत्ता जो है वो अजीब सा हो जाना था, और पता नहीं क्या। खैर आज भी मुझसे एक अंडा सुबह किचन में गिरा, और उसमें इतनी स्मेल थी, जबकि मैंने उसे पहले टिश्यू से साफ़ किया, फिर मैंने उधर सरफ़ और पानी डाल के भी साफ़ किया, लेकिन इतनी गंदी स्मेल थी, या फिर मुझे अंडे की बहुत स्मेल आती है इस वजह से थी। और फिर यहाँ पे ये चिकन रोल आ चुका था,
सैंडविच वगैरह आ गए थे। अच्छा, ये हाफ़ सैंडविच भी आप खाएँगे ना तो आपका पेट फुल हो जाएगा, क्योंकि इस पे 3 लेयर्स थी। सबसे पहले आप देखेंगे इस पे मेयो लगी हुई है और साथ वेजीज़ वगैरह हैं। फिर इसकी सेकंड जो लेयर है उसमें चिकन वगैरह, और थर्ड लेयर पे बॉयल अंडे वगैरह थे। तो ये बहुत हेवी हो गया था। ख़ैर मैंने ज़रा-सा मैंने ये खाया था, और हाफ़ जो है रोल मैंने खा लिया था, और चाय का मग, उससे तो वैसे ही आपका पेट फुल ही हो जाता है। बस ये सब कुछ जो है मैं गर्म करूँगी। अच्छा, ये जो पैकेट्स आते हैं ये मैं साइड पे इकट्ठे करती रहती हूँ, और ये फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि यूज़ करना है। मैंने सोचा हुआ है कि ये जब आया करेंगे तो इसी को उसी टाइम पे यूज़ कर लिया करेंगे, ताकि ये पड़े ना रहें, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया करना अच्छी बात तो होती नहीं है। रिस्क की जो है कदर किया करें, और रिस्क ज़ाया करने से आपको पता है जितना आप ज़ाया करेंगे उतना कम होता जाएगा। तो बस यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी थी, और मैंने सैंडविच और रोल जो है वो गर्म कर लिया था। इसके साथ ही हम लोग ड्रामा वगैरह वॉच करेंगे, देखेंगे और साथ ही चाय भी पिएंगे, और खाना वगैरह जो है मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों का पेट फुल हो चुका था। यहाँ पे तकरीबन 7 का टाइम हो रहा था, और खाते खाते ड्रामा देखते देखते तकरीबन 7:30 पौने 8 हो ही चुके थे। और बस फिर खाना वगैरह जब कुछ भी नहीं बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम जब हो गया, आई थिंक 1 डेढ़ बजे रात को, इतनी ज़्यादा भूख लगी। वैसे ही मुझे रात में खाने की जो है क्रेविंग हो जाती है। ये आदत मैंने काफ़ी टाइम जो है छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे नहीं होता। रात की चाय अब तकरीबन तकरीबन मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी पी लेती हूँ। और बस इसके बाद जो है मैं चिकन वगैरह निकालूंगी रात के 1 डेढ़ बजे, उसे डीफ्रोस्ट करूंगी, और डीफ्रोस्ट करने के बाद मेरे पास मसाला नहीं था नेशनल का, और जो भी मेरे पास मसाला, आई थिंक कंट्री नेम था पैकेट का या पता नहीं क्या, लेकिन मसाले के जो डब्बे हैं ना वो सिर्फ नेशनल वालों ही के अच्छे हैं। शान के, कंट्री के, या पता नहीं कौन कौन से अब जितने भी ये पैकिंग्स निकल आई हैं ये फ़जूल हैं। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं शान का, तो मोस्टली लोगों को शान का पसंद है, लेकिन जब भी उसका ब्रोस्ट मंगवाया है पैकेट तो उसमें यही होता है कि आटा, सारा बीच में आटे की एडिशन होती है। कोई भी इस तरह मतलब जैसे अभी कंट्री का जो था ये भी मैंने लिया, इसमें भी सारे के सारे ही कंट्री की और कंट्री की कह रही हूँ, आटे की एडिशन थी। मतलब बीच में इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था आटा, लेकिन इतना आटा नहीं लिखा हुआ था कि मैंने जब इसके ऊपर, वैसे ही तो चिकन को मैरिनेट करना पड़ता है, पहले लेमन वगैरह लगा के उसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि डिफ्रोस्ट होने में भी इसने काफ़ी टाइम ले लिया था। तो बस मैंने कोई मैरिनेशन वगैरह नहीं किया, डायरेक्ट ये लगा ली। लेकिन इसमें इतना आटा था ना कि जब मैं इसको फ्राई कर रही थी तो वो ऐसे ना ऊपर से जो मसाला होता है ना वो पहले तो पैन से अलग हो गया। खैर वो सारे ही मसाले होते हैं पैन में जाते ही, लेकिन ये कुछ पत्थर टाइप नहीं कहते, सख्त सा जला जला सा, ये उस तरह हो गया। क्योंकि आटा आप किसी भी चीज़ पे लगाएंगे और जब उसे फ्राई करेंगे ना तो आपको जला जला हुआ फील होगा। और यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ था। जब ये पक गया तो ये इतना जला जला टेस्ट इसका आ रहा था, जबकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, एक तो हो ना कि बंदे ने हाई फ्लेम पे रखा है और इस वजह से उसका आ रहा है, लेकिन नहीं, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा था। स्टार्टिंग में हाई पे, देन मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आटा था तो आटे की एडिशन ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये जो है एक तो जला जला फील हो रहा था, और दूसरा जो है बहुत अजीब सा था। मतलब इसकी जो ऊपर की लेयर थी वो हार्ड थी, ऊपर से हटा हटा के हमने अंदर अंदर से खा लिया था। और आगे मैं इसको, इसकी लुक आपको दिखाऊंगी, ये देखें आप। यहाँ पे जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा ये उतना ऊपर से इसकी लेयर हार्ड होती जाएगी। तो अगर आप लोग कोई भी मसाले वगैरह करते हैं तो पहली तो बात है घर के यूज़ करें, मस्ट, उसी से बहुत अच्छा बनता है। लास्ट टाइम मैंने घर के यूज़ किए थे और बहुत ज़बरदस्त बना था। और बस यहाँ पे फिर मैं उसकी कोटिंग आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मैरिनेशन नहीं की हुई थी। और इसके बाद ये रेडी हो जाएगा और हम लोग खाएँगे। और इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।